जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। 10 सितंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने या तो खुद की वैल्यू पहचान ली है, सेल्फ लव कर रहे हैं आप लोग, या आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू पहचान ली है। कुछ लोगों के लिए आपको डिवाइन की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये पैसे से जुड़ी हो सकती है या तो फिर आपके पार्टनर से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कोई बहुत पैशनेट होकर के आपकी तरफ आ रहा है, अपने फीलिंग अपने इमोशन को हार्डली कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप लोग आ चुके हैं स्टार की एनर्जी में। मतलब कि आप लोग बहुत ज़्यादा, पहली बात तो खूबसूरत हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, सारे साइन है, वही सारे साइन है। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 4, 11, 10, 12, 4, 10, 3, 7। माई गॉड, कितने सारे नंबर हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर रिपीटिशन किसी का हुआ है। 44 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 10 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 11 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। 111 देख रहे हो सकते हैं। ओके, चलिए। हाँ, तो 4, 11, 10 एंड 12, मतलब 10, 11, 12 ये तो सीरीज़ में नंबर हैं, ये सबसे अलग है। आप किसी का प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, आप अकेले रह करके सिंगलहुड को एंजॉय करने लग गए हैं, आप लोगों को अकेलापन भाने लग गया है। आपको लगता है कि कौन जाए रिलेशनशिप में, बेकार के चक्कर पाले, इससे अच्छा ये है कि अकेले रहो, चिल करो। या फिर आपका जी हट गया है, या फिर आपके दिल में कोई है एंड आप उसी के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बाकी चाहे लाख अच्छे कनेक्शन आ जाएं, आप किसी को लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। ऐसी कुछ फीलिंग आपकी हो सकती हैं। या फिर ये आपके पार्टनर को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं धड़ाधड़। या तो इन्हीं को रिजेक्ट कर दिया है, या तो आपकी लाइफ में प्रपोजल आ रहे हैं, आप उनको मना कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो एजम्पशन लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं। सीआईडी बहुत देखते होंगे, या तो फिर ये खुद सीआईडी हो सकते हैं। ओके, क्राइम पेट्रोल भी दिख रहे हो सकते हैं। 10, यस, इनको दिख रहा है कि आप बहुत रिच फैमिली में हैं, रिच फैमिली से हैं। आप घर से कोई काम कर रहे हैं, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। हम्म, ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, या ये अगर एक्स हैं आपके तो भी आपसे कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन दें कैसे भाई? जस्टिस देंगे तो तब जब आप लेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि कोई इंसान जैसे बड़ा महान, जब कोई जस्टिस देता है तो वो बड़े महान हो जाते हैं कि भाई मैंने जस्टिस दिया, मैं बड़ा बैलेंस्ड पर्सन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जस्टिस तब दे सकते हैं जब दूसरा लेने के लिए तैयार हो, गिविंग एंड रिसीविंग बैलेंस में हो, तब तो उसे कहते हैं कि कुछ काम हुआ। लेकिन अगर एक पर्सन दे रहा है, दूसरा ले नहीं रहा है, तो कोई क्या करेगा? तो बस वही चीज़ है कि इनको दिख रहा है कि मतलब ये बड़े महान बन के आए थे आपको कि चलो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, हो सकता है भाई आप लोग डिवोर्सी हों या ऐसा कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मुझे सडनली कोई मूवी याद आ गई जिसमें कई बार होता नहीं है कि हीरो जो है बड़े महान बन के आ जाते हैं कि भाई लो मैं तुमसे दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हीरोइन कह दे कि नहीं मेरे पास तो 20 ऑफर है, मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तुम्हें भी नहीं कर रही, तब उस हीरो की क्या हालत होगी? हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि ये बहुत महान बन के आए थे आपको ऑफर करने के लिए कि हम करेंगे, हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने कह दिया जिल्ले इलाही, हमें नहीं चाहिए आपका प्यार। ओके, एंड अब ये उल्टे लटके हैं कि भाई ये देखिए होता क्या है कि हर इंसान का अपना कोई ना कोई मतलब होता है। ऐसा कोई महान इंसान आजकल नहीं होता है जो सिर्फ महानता के लिए आ जाए।
तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों ने अपनी वैल्यू पहचान ली है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं एंड बहुत ज़्यादा शाइन भी कर रहे हैं। तो ये महानता दिखाने के लिए नहीं, ये अपना भी उल्लू सीधा करने के लिए आ गए हैं, ऐसे कुछ खासियत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब लोगों की हैबिट होती है ना, मौके पे चौका मार लो, अभी कोई पूछ नहीं रहा है तो चलो तुम ही पूछ लो। यस, हालांकि ऐसा नहीं है। ओके, ये मजाक था, इस पे इतना मत जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ एनर्जी को, क्योंकि इधर मैंने रीडिंग की थी, इतनी हैवी हैवी रीडिंग आई थी कि मुझे एक दिन का ब्रेक लेना पड़ गया, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू हो गए थे लिटरली। तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ा सा लाइट एनर्जी में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे करते करते मेरा ही बैंड बज जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा जो है हल्के में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो हम लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं, हम लोगों के हेल्थ इशू तैयार हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्लींजिंग करना, 20 चीज़ें रहती हैं करने को भी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, ये आपका पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें कई बार ऑफ़र किया, हो सकता है इन्होंने आपको कई बार ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया। तो ये हर बार मतलब कि जैसे मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि अब तो आपके पार्टनर की हालत हो गई है कि उन्हें जस्टिस चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। उन्हें लग रहा है कि जब मैं ऑफ़र करता हूँ तो ये इंसान नो क्यों बोल देता है, कम से कम मेरी चीज़ ईश्वर को सुननी चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए किसी भी हालत में। ओके, तो यहाँ पे ट्रू लव भी हो सकता है। 4 एंड 7, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यहाँ पे तो भाई 11 वाली एनर्जी आ रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आप एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं, या तो फिर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा फेज चल रहा हो सकता है, कार्मिक साइकिल चल रहा हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कई बार होता नहीं है कि आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन वो समझता किसी और सेंस में है, क्योंकि तब आपका यूनियन नहीं होना होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है इन्होंने ट्राई कई बार किया है लेकिन आप समझ ही नहीं पाते हैं, या ये उस वे में ट्राई नहीं करते हैं जिस वे में आप चाहते हैं। ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब कॉम्प्लिकेशन में तो कुछ भी हो सकती है। ये इन्होंने डिस्कस किया है किसी से कि भाई प्रॉब्लम क्या है, वो लड़की एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, आखिर मुझ में क्या कमी है। इनको बहुत सारा गिल्ट हो गया है। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मैं इतना गिरा पड़ा हूँ, क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम्हें अच्छे से रख सकूँ। इनको लग रहा है जैसे शायद आपके पास पैसा बहुत है, आपको लगता है कि इनके पास कुछ नहीं है, इस वजह से आप इनको नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने पैसे भी काफ़ी काम किया है, इन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी मेहनत की है कि चलो ठीक है, अगर उसे पैसे की नीड है तो मैं हार्डवर्क करने को तैयार हूँ, मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करूँगा, उसके लेवल पे पहुँच जाऊँगा, फिर उसको ऑफ़र कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे इनको दिख रहा है कि ये चाहे कुछ भी करके आ जाएं, लेकिन आप हमेशा नो ही बोलते हैं। 11 3 14 हो गया, 14 का मतलब 5। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक है, आप लोगों के बीच में एक्सप्रेशन की दिक्कत है, या तो एक पर्सन एक्सप्रेस कर ही नहीं, या तो अनएक्सप्रेस्ड लव हो सकता है। मतलब आप लोग एक दूसरे को भले ही लव करते हो, या ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन गैप दिखाई पड़ रहा है, ब्लॉक्ड कंडीशन दिखाई पड़ रही है, नो कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो बोलते कुछ हैं, आप समझते कुछ हैं। मतलब कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाई है, प्रपोजल स्टार्ट हो गया। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। आप लोगों को कम्युनिकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें बैलेंस में इसीलिए नहीं आ पाती हैं, क्योंकि जैसे कि दोनों की पर्सनालिटी अलग हो सकती है। ओके, एंड एक पर्सन जिस बात को जिस सेंस में बोलता है, दूसरा उसके अपोजिट सेंस में लेके रिजेक्ट कर देता है। इस तरह का मुझे कुछ दिख रहा है। अब आपके पार्टनर गिल्ट में है, इनको लग रहा है कि शायद मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, शायद मतलब जैसे 20 ख्याल आते हैं। किसी को आप रिजेक्ट कर दें तो उसको सिर्फ माइनस में ही उसे लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। ओके, तो उसको बहुत सारे सेल्फ सैबोटेज इशू हो जाते हैं, उसको लगता है कि मैं क्या इस काबिल भी नहीं हूँ। तो वो इनको लग रहा है, या इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की है आपके सामने अपनी फीलिंग, इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिड हों किसी और के साथ, इस वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके पास ऑफ़र्स बहुत सारे हैं, आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। यहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ एक मेल दिखाई पड़ रहा है,
या इनको किसी ने बताया है कि उसके पास जब इतने सारे ऑफ़र हैं तो वो तुम्हें क्यों चूज़ करने लगी जबकि तुम मैरिड पर्सन हो। पॉसिबल ये है कि आप इनसे हर एंगल में अच्छे हो सकते हैं, ये मैरिड भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे 7 एंड 3 10 दिखाई तो पड़ रहा है भाई, यहाँ पर भी इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है, बट यस अब इन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि ये बिल्कुल उल्टे लटक गए। इनको लग रहा है जैसे ये क्या मतलब पनिशमेंट है, मैं क्या करूँ। जैसे कोई इंसान बिल्कुल दिमाग का दही नहीं हो जाता है कि वो कहता है मैं क्या करूँ आखिर। जैसे आपने इनको कई बार रिजेक्ट किया, अब ये हर बार अपने अंदर उस चीज़ को जैसे ये सोचते बैठ के कि अच्छा किस वजह से उसने मुझे रिजेक्ट किया है, ये रीज़न हो सकता है। इन्होंने उस रीज़न को ख़त्म कर दिया। जैसे कि इनके ड्रेसिंग आपको नहीं पसंद है, अब इन्होंने क्या किया, अपनी ड्रेसिंग सुधार ली, फिर आपके पास आए, आपने फिर कह दिया नो, फिर ये गए, फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या रीज़न है, फिर इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया। लेकिन जब कई बार हो जाता है ना तो इंसान को लगता है कि मेरे अंदर दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसके अंदर है। ओके, तो अब ये इन्होंने डाल दिया है ईश्वर पे कि भैया आप ही जानो, आप ही ने मिलवाया है। ये कैसा बंदा दिया है मुझे जो किसी हालत में एग्री नहीं होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड इनको लग रहा है कि इस कनेक्शन को सिर्फ ईश्वर ही लाइन पे लेके आ सकते हैं। लेकिन ये आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड ये आपके लिए हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि आपको लेके होपफुल बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड ये चैरियट की एनर्जी भी आ चुकी है, तो ये डिस्टेंस तो नहीं आने देंगे आपके अपने बीच में। एंड अब इनको क्लियरिटी मिल गई है, मुझे दिख रहा है। यस, इनको लग रहा है कि जैसे आप बड़े प्योर इंसान हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। ये बहुत गलत सोचने लग गए थे आपको लेके कि जैसे आप बड़े घमंडी हो सकते हैं, आप बड़े रिच हैं, इस वजह से मतलब इंसान के अंदर बड़े माइनस नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि ये मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। तो जो नेगेटिव थॉट इनके अंदर आ गए थे वो अब सब क्लियर हो गए हैं एंड जैसे ही क्लियर हो गए हैं ये दौड़ते भागते आपके पास आ रहे हैं कि ओ माई गॉड यू आर माई डार्लिंग। ओके, जय माता दी।